नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आज हम सर्वोच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो वर्ष 2021 तक और ये अप्रैल महीना है, तो अब तक सुप्रीम कोर्ट में कुल 8 महिलाएं जज बनी हैं। तो उनका हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो कि देश का सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, इसकी स्थापना और गठन के बारे में अनुच्छेद 124 में बताया गया है। साथ ही साथ अनुच्छेद 124 में ही सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति की अर्हता के बारे में बताया गया है। अर्हता की अगर हम बात करें तो पहला अर्हता ये है कि नियुक्त होने वाले व्यक्ति को किसी भी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश रहा होना चाहिए या 10 वर्ष किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में वकालत का कार्य किया रहा हो। और तीसरा जो अर्हता है वो ये कि राष्ट्रपति के ज्ञान में वो पारंगत विधि वेत्ता हो। तो ये 3 योग्यता हैं जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। साथ ही साथ अगर हम न्यायाधीशों के उम्र की बात करें तो यहाँ पर न्यायाधीशों के उम्र के बारे में कहीं नहीं बताया गया है। सिर्फ ये कहा गया है कि वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद को ग्रहण करेगा। साथ ही साथ अनुच्छेद 124 में ही न्यायाधीश को हटाने की व्यवस्था दी गई है 124 का 4 के तहत साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर। तो ये हो गया सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित थोड़ी सी बातें। अब हम बात करें कि जो अब तक महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं सर्वोच्च न्यायालय में, उनकी बात करें। वो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है क्योंकि हमारे देश में जहाँ अब तक उच्च न्यायालयों की अगर हम बात करें तो उच्च न्यायालयों में महिला मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब तक ऐसा नहीं हुआ है, सिर्फ न्यायाधीश ही बनी है। तो हम बात करते हैं जो सबसे पहली सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई, वो थी जस्टिस फातिमा बीबी, जो कि 6 अक्टूबर 1989 से 29 अगस्त 1992 तक इनका कार्यकाल रहा और ये पहली महिला न्यायाधीश थी। साथ ही साथ ये मुस्लिम भी थी। इसके बाद जो दूसरी जस्टिस नियुक्त होती हैं वो हैं जस्टिस वी मनोहर। ये 8 नवंबर 1994 से 27 अगस्त 1999 तक इनका कार्यकाल रहता है। इसके अलावा ये केरल और बॉम्बे हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश भी थी। फिर जो तीसरी जज नियुक्त होती हैं वो होती हैं जस्टिस रूमा पॉल, जो कि 28 जनवरी 2000 से 2 जून 2006 तक इनका कार्यकाल रहता है। और ध्यान देने वाला बात है कि सबसे ज़्यादा महिला जजों में इनका कार्यकाल सर्वाधिक होता है जस्टिस रूमा पाल का। इसके बाद चौथे नंबर पे जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा चौथी महिला जज बनती हैं। 30 अप्रैल 2010 से 27 अप्रैल 2014 तक इनका कार्यकाल होता है। इसके अलावा ये झारखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश भी रहती हैं। और जो 5th नंबर पर हैं वो है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जो कि 13 सितंबर 2011 से 29 अक्टूबर 2014 तक सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश रहती हैं। अब हम बात करें 6वें नंबर की महिला न्यायाधीश की, तो वो थी जस्टिस रुथ भानुमति या आर भानुमति, जिनका कार्यकाल 13 अगस्त 2014 से 19 जुलाई 2020 तक रहता है। और ये जस्टिस रुथ भानुमति या आर भानुमति झारखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्त रहती हैं। और 7वें नंबर की बात करें जो कि काफ़ी प्रसिद्ध काफ़ी चर्चित रही हैं, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जो कि 27 अप्रैल 2018 से 13 मार्च 2021 तक इनका कार्यकाल रहता है। यानी कि अभी हाल ही में मार्च 2021 में ये रिटायर हुई हैं, सेवानिवृत्त हुई हैं। और ये इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि चर्चा में बनी रहीं, क्योंकि जब ये नियुक्त हुई थी तो ये जज नहीं थी किसी भी हाई कोर्ट की, बल्कि इन्होंने वकालत किया था और इनको सीधे जज बना दिया गया था सुप्रीम कोर्ट का। और इन्होंने 3 महत्वपूर्ण फैसलों में इनका नाम लिया जाता है, जिसमें पहला सबरीमाला मंदिर से जुड़ा फैसला, उससे ये संबंधित थे, उस बेंच में ये भी बैठी थी। साथ ही साथ जो धारा 377 LGBT से रिलेटेड था, उसमें भी इनका बहुत ही बेहतरीन योगदान रहा था। और जो
8वीं जस्टिस हैं जिनका नाम जो जस्टिस इंदिरा बनर्जी हैं, 7 अगस्त 2018 से वर्तमान में भी कार्यरत हैं और ये मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रही हैं। तो ये था सर्वोच्च न्यायालय की अब तक की जो महिला न्यायाधीश हुई हैं उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी। नमस्कार, जय हिंद।